दोस्तों, आज की कहानी में हम देखेंगे कि क्या हो अगर एक बैचलर को एक भूतनी रूममेट मिल जाए। क्या आप में से भी कोई ऐसा है जिसे भूतनी रूममेट चाहिए? अगर चाहिए हो तो कमेंट कर देना, मैं भेजवा दूंगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को बालकनी में सिगरेट पीते हुए दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है मनोज। वही घर के अंदर मनोज की गर्लफ्रेंड रियनकिया कुछ सामान रख रही थी, जो उसके हाथों से गिर जाता है। जिसके बाद वो मनोज के पास जाकर कहती है, मुझे भी एक दो। फिर वो दोनों साथ में सिगरेट पीने लगते हैं। हालांकि रियनकिया को सिगरेट जलाना भी नहीं आता था। फिर वो मनोज से कहती है कि मैं 2 साल से तुम्हारे साथ थी, लेकिन आज तक मैं सिगरेट जलाना नहीं सीख पाई। मनोज पूछता है कि तुम टोक्यो में कहाँ रहोगी? तो वो बताती है कि अपने पेरेंट्स के घर। रियनकिया उसे छोड़कर टोक्यो जा रही थी, इसीलिए वो उसे उसका सारा सामान अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, लेकिन वो अपने साथ ताबीज ले जाने से मना कर देती है। कहती है कि इसे यही रहने दो, कोई बात नहीं। लेकिन मनोज कहता है कि अरे यार, तुम्हें तो पता है मैं ऐसे फालतू की चीजों में कभी विश्वास नहीं करता। मनोज जबरदस्ती उसे उसका ताबीज अपने साथ ले जाने को कहता है। फिर जब वो जाने लगती है तो मनोज कहता है कि लगता है मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन रियनकिया गुस्से में उसे ये कहते हुए चली जाती है कि तुम्हारा ये पार्ट कभी नहीं सुधरेगा। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। अब अगले सीन में मनोज अकेले बैठकर सिगरेट पी रहा था। तभी उसे किचन में कुछ गिरने की आवाज आती है। वो पूछता है कौन है? तो बल्ब भी बंद हो जाती है और फिर टीवी भी ऑन हो जाता है। वो बल्ब ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जलता। तभी डाइनिंग टेबल पर रखा कुछ सामान भी नीचे गिर जाता है, जैसे किसी ने उसे जान से गिराया हो। वो जब उसे उठाने के लिए जाता है तो उसका फ्रिज भी अपने आप खुल जाता है। इन सब से मनोज बहुत डर चुका था। वो चिल्लाते हुए कहता है, कौन हो तुम? ये मेरा घर है, चले जाओ यहाँ से। लेकिन तभी उसे एक लड़की की आवाज आती है। वो कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे भी बहुत परेशान करता है। मनोज कहता है, कौन हो और कहाँ से बोल रही हो मैडम? तभी उसके पीछे एक चुड़ैल अपीयर होती है। मनोज उसे देखते ही चिल्लाने लगता है। वो कहती है, पागल की तरह चिल्लाना बंद करो, तुम हो ही गधे। तभी तुम्हारी एक्स तुम्हें छोड़कर चली गई, तुम्हें दूसरों की फीलिंग की परवाह नहीं है। तभी बल्ब जलता है, लेकिन बल्ब के जलते ही मनोज उससे कहता है कि तुमने ब्रा क्यों नहीं पहना, जिससे चुड़ैल घबराकर पीछे हट जाती है और कहती है कि तुम्हें पता नहीं क्या कि चुड़ैल ब्रा नहीं पहनती। इसका मतलब रात को सभी लड़कियां चुड़ैल बन जाती है क्या? मनोज कहता है, आई एम सॉरी, मैं कभी किसी भूत से नहीं मिला हूं, तो मुझे पता नहीं। चुड़ैल कहती है, तुम जब से यहाँ आए हो मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम कभी अपनी गलती मानते ही नहीं हो और ना उसे ठीक करने की कोशिश करते हो, इसीलिए तुम्हारी एक्स भी तुम्हें छोड़कर चली गई। मनोज पूछता है कि तुम हम पर नजर रख रही थी, तो पहले हमें क्यों पता नहीं चला? वो बताती है कि तुम्हारी एक्स के पास एक ताबीज था, जिसने मुझे इंसानों की दुनिया से डिस्कनेक्ट कर दिया था। वहां से यहाँ मैं बस देख सकती थी। फिर मनोज कहता है कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो तो यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो बताती है कि मैंने ऐसा कई बार किया, लेकिन जा नहीं पाई। शायद मेरी आत्मा इसी घर में फंसी हुई है। तभी एकदम से मनोज का थरक जागता है। वो चुड़ैल के चेस्ट की तरफ देखने लगता है, लेकिन चुड़ैल उठकर उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। इससे चुड़ैल का हाथ तो मनोज के चेहरे के आर पार हो जाता है, लेकिन उसे चोट लग जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सुबह जब मनोज को होश आता है तो वो वही फर्श पर सो रहा था। उसे लगता है कि कल रात शायद उसने कोई सपना देखा होगा, लेकिन चुड़ैल के हाथ उसके गालों पर छप गए थे, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि वो सपना नहीं, सच था। इसके बाद मनोज जब ऑफिस जाता है तो उसके साथ वाली कोलीग चमेली उससे पूछती है कि तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई की? मनोज कहता है, नहीं, मैं नींद में चल रहा था और फिर किसी चीज से टकरा गया। चमेली हंसने लगती है और उसका फोटो निकालने लगती है। तभी मनोज उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी भूत देखा है? चमेली कहती है, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, मुझे भूत कैसे दिखेगा? लेकिन मेरी एक आंटी तांत्रिक है, वो कहती है कि वो भूतों को देख सकती है। मनोज क्यूरियस होते हुए पूछता है कि सच में क्या? चमेली कहती है, हाँ, और अगर तुम मुझसे रिक्वेस्ट करोगे तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा भी सकती हूँ। मनोज कहता है, अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तभी चमेली देखती है कि अभी उसने जो मनोज की फोटो क्लिक की थी उसमें उसके सिर से धुआं निकल रहा था। अगले सीन में ऑफिस खत्म होने के बाद मनोज एक दुकान पर जाता है और वहां से अगरबत्ती ले लेता है, जबकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव थी। फिर घर आकर वो चुड़ैल से बचने के लिए अगरबत्ती जला देता है, लेकिन अगरबत्ती की स्मेल से चुड़ैल फौरन वहां चली आती है, लेकिन उसे वो स्मेल बहुत पसंद आ रही थी। मनोज पूछता है, तुम अभी तक गई नहीं? तो वो कहती है,
अरे, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं यहाँ से कहीं जा सकती। क्या तुमने देखा है? मनोज कहता है, ठीक है, लेकिन सडनली अपीयर होकर मुझे डराया मत करो। फिर वो मनोज से कहती है कि तुम कप के नीचे एक प्लेट रख दो, नहीं तो अगरबत्ती की एशेस से टेबल खराब हो जाएगा। मनोज कहता है, तुम खुद क्यों नहीं रख देती? चुड़ैल कहती है कि ये मेरे फीचर्स में नहीं है, मैं बस कभी कभी ही किसी चीज को टच कर सकती हूँ। जिसके बाद मनोज कप के नीचे प्लेट रख देता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। चमेली मनोज से पूछती है कि क्या हुआ, आज तुम घर टाइम से पहले क्यों जा रहे हो? मनोज कहता है, मैं थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ तो मुझे जाना होगा। चमेली पूछती है, कैसी प्रॉब्लम? कहीं तुमने अपनी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट तो नहीं कर दी? मनोज कहता है, नहीं, मेरा ब्रेकअप हो गया, वो मुझे मेरे घर के ब्रोकर से कुछ काम है। अब हम एक आदमी को देखते हैं जो कि मनोज का ब्रोकर था। तभी मनोज उसके पास आता है और पूछता है कि आपने जो अपार्टमेंट मुझे दिया, क्या वो भूतिया है? ब्रोकर थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, मुझे नहीं पता। मनोज कहता है, ऐसे सोचकर बोला, इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। मगर ब्रोकर फिर भी उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है, बोलता है कि भूत जैसा कुछ नहीं होता। इसके बाद शाम को मनोज वापस घर आता है तो देखता है कि उस चुड़ैल ने सारी अगरबत्तियों को एक बार में ही जला दिया है, जिस वजह से वहां सब धुआं धुआं हो गया। फिर वो गुस्से में उससे कहता है कि अगर तुम कहीं जा नहीं सकती तो कायदे से यहाँ पर क्यों नहीं रहती। अब अगले दिन ऑफिस खत्म होने के बाद मनोज इंटरनेट पर यह पता लगा रहा था कि भूतों से कैसे छुटकारा पाए, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर रात को जब वो सो रहा होता है तो चुड़ैल आकर उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे टच नहीं कर पाती। जिसके बाद चुड़ैल उसे ब्लैंकेट उड़ाने का सोचती है, लेकिन तभी मनोज उठ जाता है और डर जाता है। फिर गुस्से में चुड़ैल से कहता है कि तुम नहीं सुधरोगी ना, ये क्या कर रही थी? चुड़ैल कहती है कि क्या मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे तुम मुझे ब्लेम करो? मुझे कोई यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। अगर तुम मुझसे इतने ही परेशान हो गए हो तो मुझे यहाँ से भगाने के लिए कोई पूजा पाठ क्यों नहीं करते, या फिर मेरे ऊपर नमक छिड़क दो, शायद इससे मैं मर जाऊं। इसके बाद चुड़ैल बालकनी में जाकर रोने लगती है, जिससे मनोज को बहुत रिग्रेट होता है। इसीलिए वो उसके पास जाता है और माफी मांगता है। फिर चुड़ैल उसे बताती है कि मैं इस घर से बाहर बस इस बालकनी तक ही आ सकती हूँ। मनोज पूछता है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम कैसे मरी थी? चुड़ैल बताती है कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहती थी, क्या करती थी और मेरे पेरेंट्स कहाँ है। मनोज पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो बताती है, वो भी नहीं पता। मनोज कहता है, क्या मैं तुम्हें एंजल प्रिया बुलाऊं? चुड़ैल कहती है कि हाँ, बुला सकते हो। फिर वो पूछती है कि तुम अभी चमेली से प्यार करते हो ना? तो वो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी मुस्कुराहट को देखकर प्रिया समझ जाती है और उसे चिढ़ाने लगती है कि ओए होए, मेरे चमेली के आशिक, जरा देखो तो क्या मुस्कुराहट है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। प्रिया अगरबत्ती की स्मेल ले रही थी, तभी मनोज उठकर वहां आता है। फिर वो पूछता है कि मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम यहाँ से जा नहीं सकती। प्रिया कहती है, रुको, दिखाती हूँ। वो दीवार के अंदर चली जाती है, लेकिन फिर दूसरे साइड से निकल आती है, जिससे मनोज हैरान हो जाता है और उसे दोबारा करने के लिए कहता है। मनोज बहुत हैरान होता है और कहता है, वाह, क्या स्किल है। इसके बाद मनोज दोबारा से अपने घर के ब्रोकर से मिलने के लिए जाता है। ब्रोकर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए दूसरा घर देख लिया है, तुम वहां शिफ्ट हो जाओ। लेकिन मनोज कहता है कि मैं यहाँ दूसरी जगह शिफ्ट करवाने के लिए नहीं आया, बल्कि मुझे उस भूतनी के बारे में जानना है। मैं उसे देख सकता हूँ, उससे बातें भी कर सकता हूँ। एजेंट कहता है कि यार, वो एक यंग वुमन है, तुम्हें मुझसे सवाल करने के बजाय उसके साथ मजे करना चाहिए, ऐसा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। मनोज कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो एक यंग वुमन है? इसका मतलब तुम उसके बारे में जानते हो, चलो बताओ आखिर वो है कौन? लेकिन एजेंट फिर भी उसे कुछ बताने से पहले मना कर देता है। इसके बाद मनोज जब घर जाता है तो वो अपने और चुड़ैल प्रिया के लिए बियर लेकर जाता है। चुड़ैल बियर को देखकर बहुत खुश होती है। फिर जब मनोज उसे डालकर देता है तो वो एक बार में पूरा पी जाती है। मनोज पूछता है कि और लोगी? वो हाँ कहती है, लेकिन मनोज जब दोबारा से फिल करने लगता है तो देखता है कि चुड़ैल ने जो अभी दारू पिया था वो वापस ग्लास में आ चुका है। मनोज पूछता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो वो कहती है कि जब मैं यहाँ हो सकती हूँ तो ये क्यों नहीं? फिर जब मनोज चुड़ैल के ग्लास से बियर पीता है तो उसका ओरिजिनल टेस्ट जा चुका था। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। आज सुबह जब चुड़ैल उठती है तो वो मनोज के कंठ को टच कर देती है। मनोज चिल्लाता है कि ये क्या कर रही हो और तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? चुड़ैल कहती है, मैं तुम्हारे कंठ को बहुत दिनों से छूना चाहती थी, लेकिन तभी उसे हैरानी भी होती है कि वो उसे महसूस कर सकती है और छू भी सकती है। मनोज को हैरानी होती है कि इसने मेरे एडम्स एप्पल को छुआ, क्या ये कुछ और भी छूना चाहती है? कहीं ये वो तो नहीं चाहती।
चुड़ैल बोलती है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ऑफिस जाओ, तुम लेट हो रहे हो। इसके बाद मनोज जब अपने ऑफिस के लिए जाने लगता है तो चुड़ैल बालकनी से उसे बाय करती है। मनोज भी इधर उधर देखने के बाद उसे बाय करके चला जाता है। फिर ऑफिस में चमेली मनोज से कहती है कि आज ड्यूटी के बाद मंगरुआ का फेयरवेल है, तुम रुकोगे ना? वो कहता है ठीक है। फिर रात को हमें मंगरुआ का फेयरवेल दिखाया जाता है, जहां सभी एम्प्लॉय ढेर सारी बातें करते हैं और खाने के साथ ड्रिंक भी करते हैं। इसके बाद जब खा पी कर सब घर चले जाते हैं तो चमेली भी घर जाने के लिए निकलती है। लेकिन जब बाकी के लोग आगे बढ़ जाते हैं तो चमेली भागकर मनोज के पास आती है और कहती है कि आज मुझे अपने घर जाने का मन नहीं है, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? मनोज एक बार भी चुड़ैल के बारे में सोचे बिना उसे अपने घर लेकर चला जाता है। चुड़ैल चमेली को देख रही थी, लेकिन चमेली चुड़ैल को नहीं देख पा रही थी। फिर जब मनोज चमेली के लिए पानी लेकर आता है तो चमेली उसके ऊपर लाइन मारने लगती है। वो एकदम से मनोज के ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन उस वक्त चुड़ैल घर के किसी कोने में जल भुन रही थी। चमेली अपने कपड़े उतारने वाली थी, लेकिन तभी घर की लाइट चली जाती है। तभी लाइट वापस आ जाती है। तभी चुड़ैल आकर कहती है कि ये मैंने नहीं किया, लेकिन चमेली अब उसे देख लेती है। लाइट के बंद होने के बाद दोबारा आने से चमेली अब चुड़ैल को साफ साफ देख पा रही थी, इसीलिए वो डर के मारे अपना मुंह छुपा लेती है। तभी चुड़ैल के कान बजने लगते हैं, उसे बीप की आवाज आने लगती है। वो भी घबराकर इधर उधर छुपने लगती है। मनोज उसे परेशान देखकर चिल्लाकर कहता है कि तुम शांत हो जाओ, सब ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद वो चमेली से माफी मांगता है और उसे सारी बात बताता है कि उसकी रूममेट एक चुड़ैल है और वो ये बात किसी से न कहे। जिसके बाद चमेली वहां से अपने घर चली जाती है। चमेली के जाने के बाद जब मनोज घर आकर सोता है तो चुड़ैल उससे माफी मांगती है, कहती है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड का काम अधूरा रह गया। मनोज कहता है, अरे अच्छा हुआ नहीं हुआ, वो चमेली मुझे थोड़ा भी पसंद नहीं। चुड़ैल कहती है कि अरे तुम कितने बड़े हरामी हो, जब पसंद नहीं थी तो चुमाचाटी क्यों कर रहे थे? मनोज बोलता है, कोई भी लड़की अगर किसी लड़के को ऑफर करेगी तो वो छोड़ देगा क्या? तभी चुड़ैल कह देती है कि मुझे तो लगता था तुम कमिटेड और लॉयल टाइप के लड़के हो। फिर वो बताती है कि मैं किसी लॉयल लड़के को डेट करना चाहती हूँ और एटलीस्ट उसे एक बार किस करना चाहती हूँ। तुम अच्छा किस करते हो ना, चलो किस करते हैं। मनोज मना करने लगता है तो चुड़ैल कहती है कि लड़के ऐसे ऑफर को मना नहीं करते ना, प्लीज मुझे किस करने दो। चुड़ैल उसे किस करने लगती है, लेकिन तभी मनोज उसे रोक लेता है और वो नोटिस करता है कि उसने रोकने के लिए जब उसके हाथों को पकड़ा तो पकड़ा गया, लेकिन उसके रोकने से चुड़ैल ऑफेंड होकर वहां से बाथरूम चली जाती है। भूतनी बाथरूम क्यों गई होगी? अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। आज जब मनोज ऑफिस आता है तो चमेली उसे कोने में ले जाकर वो फोटो दिखाती है जिसमें उसके सिर से काले रंग का धुआं निकल रहा था। वो कहती है कि तुम उस चुड़ैल के वश में हो, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है। मनोज कहता है कि नहीं, वो कोई ऐसी वैसी चुड़ैल नहीं है, उससे मुझे कोई खतरा नहीं है। चमेली कहती है कि मैंने अपनी आंटी से बात की, वो एक पुजारी है, हमें एक बार उनसे जाकर मिल लेना चाहिए। मनोज कहता है कि ठीक है, सोच कर बताऊंगा। फिर रात को मैं चुड़ैल के लिए आइसक्रीम लेकर जाता है। फिर वो उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है कि तुम मुझे बिल्कुल किसी इंसान की तरह लगती हो। ये सुनकर चुड़ैल रोने लगती है तो मनोज उसे गले लगा लेता है। भाई, किस्मत हो तो मनोज भैया जैसी, एक छोड़कर गई, एक पीछे पड़ी है और अब एक भूत भी उसके प्यार में पड़ गई। चुड़ैल कहती है कि मुझे नहीं पता था कि किसी को बस गले लगाने से इतना अच्छा लगता है। मनोज कहता है, गले लगाने के 100 रुपए हुए। चुड़ैल कहती है, भूत हूँ यार, हमारे पास पैसे नहीं होते। फिर मनोज पूछता है कि तुम कैसे मरी थी? वो बताती है कि याद नहीं। अब अगले दिन मनोज फिर से अपने एजेंट के पास जाता है और पूछता है कि वो कौन है, लेकिन एजेंट कहता है, अरे तुम पागल वागल हो क्या? एक बात से समझ नहीं आता तुम्हें? तुम किसी मरे हुए इंसान के बारे में क्यों जानना चाहते हो? जिससे मनोज गुस्सा हो जाता है और वहां से उठकर चला जाता है। मनोज वहां से चमेली की मौसी से मिलने के लिए जाता है। चमेली अपनी मौसी को मनोज का धुएं वाला फोटो दिखाती है, जिसे देखकर वो कहती है कि तुम्हारे ऊपर किसी दूसरी दुनिया की आत्मा का कब्जा है, जिसका यहाँ रहना ठीक नहीं, इससे तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। मनोज कहता है, मैं बस यहाँ ये जानने के लिए आया हूँ कि वो कौन है और उस अपार्टमेंट में कैसे फंसी हुई है, मुझे उससे छुटकारा नहीं चाहिए। चमेली कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम चुप रहो। फिर वो अपनी मौसी से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। मौसी कहती है, मैं सोच कर बताऊंगी। लेकिन इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि तांत्रिक मनोज के घर में अकेले घुस आई है। चुड़ैल उसे देखते ही छुप जाती है। तांत्रिक चुड़ैल की प्रेजेंस को फील करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं देती।
फिर वो कहती है कि अगर तुम मुझे सुन पा रही हो तो मैं बता दूं कि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, जन्नत में है। इंसान और भूत एक दुनिया में नहीं रह सकते, ये कुदरत के खिलाफ है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी वही टेबल पर रखा एक प्लेट हिलने लगता है, जिसे देखकर तांत्रिक कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से स्वर्ग जाने के लिए फोर्स नहीं कर रही हूँ। तुम खुद एक बार इसके बारे में सोचो। अगर तुम नहीं गई तो मनोज मर जाएगा। क्या तुम चाहती हो कि वो मर जाए? और तुम भी तो यहाँ कैद होकर खुद को बेबस महसूस करती होगी। इसीलिए तुम उस दरवाजे से बाहर चली जाओ, क्योंकि वो शैतानों का दरवाजा है। तुम वहां से बाहर जा सकती हो। तांत्रिक उस दरवाजे की तरफ इशारा कर रही थी जो बालकनी में खुलता था। वहीं मनोज अपने घर के बाहर खड़ा होकर चुड़ैल के लिए बहुत परेशान हो रहा था। फिर जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो दरवाजा खोलकर घर के अंदर जाने की कोशिश करने लगता है। तभी चमेली की मौसी बाहर आती है और कहती है कि वो चली गई। इसके बाद वो चमेली को वहां से अपने साथ लेकर चली जाती है। फिर जब मनोज घर जाता है तो उसे चुड़ैल कहीं नहीं दिखती, लेकिन जब वो उसे बालकनी में ढूंढता है तो वो वही थी। उसे देखकर वो राहत की सांस लेता है। फिर पूछता है कि उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? चुड़ैल कहती है, नहीं, उसने मुझे बालकनी के दरवाजे से जाने को कहा, लेकिन यहाँ से आगे तो मैं कहीं जा ही नहीं सकती, रास्ता ही खत्म हो जाता है। फिर चुड़ैल पूछती है कि तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो ना? मनोज कहता है, नहीं, मैंने उस पागल औरत को मना किया था, लेकिन वो जबरदस्ती यहाँ घुस गई। मैं तो बस तुम्हारे बारे में जानने के लिए उसके पास गया था। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से बाहर निकलो, घूमो फिरो, बाहर की दुनिया को एंजॉय करो। मैं 2 दिन घर में रह जाऊं तो मुझे घुटन महसूस होती है, लेकिन तुम पता नहीं यहाँ पर कब से कैद हो। चुड़ैल कहती है, उन्होंने कहा मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं। जिस पर मनोज कहता है, मैं 2 साल से यहाँ हूँ, मुझे अगर कुछ होने का होता तो कब का हो जाता। फिर चुड़ैल कहती है कि मनोज, एक बात बोलूं? वो कहता है, हाँ बोलो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ। मनोज कहता है, हाँ। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। आज मनोज ऑफिस में कल के लिए छुट्टी डाल देता है। फिर चमेली से पीछा छुड़ाकर वो चुड़ैल के लिए गिफ्ट लेने के लिए जाता है। चुड़ैल को अगरबत्ती पसंद थी, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव आती थी। तभी मनोज की नजर एक प्यारी सी सैंडल पर पड़ती है, जिसे वो चुड़ैल के लिए खरीद लेता है। इसके बाद वो घर जाकर चुड़ैल से कहता है कि मैं तुम्हें नंगे पांव नहीं देख सकता, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। वो उसे सैंडल दे देता है, जिसे पहनकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। फिर वो कहती है कि उस औरत ने कहा था कि मैं यहाँ से बाहर जा सकती हूँ, क्योंकि शैतानों का दरवाजा है। मनोज कहता है, लेकिन तुम यहाँ से जाओगी कैसे? अगर फिर गिरी तो तुम्हारी हड्डी टूट जाएगी। वो कहती है, पहले तुम जाओ, मैं कूदूंगी। मनोज नीचे से जाकर कहता है, कूदो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। चुड़ैल कूद जाती है और मनोज उसे पकड़ लेता है, और ऐसा करने के बाद वो सच में उस घर से बाहर आ जाती है। बाहर आकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। इसके बाद मनोज उसे बाइक राइड पर लेकर जाता है। इसके बाद वो उसे खाना खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, लेकिन वहां का शेफ उन्हें 2 ग्लास में पानी देता है। मनोज सोचता है कि इसमें हमें 2 ग्लास पानी क्यों दिया? क्या ये चुड़ैल को देख सकता है? वो इसे इग्नोर करता है। फिर जब वो केक ऑर्डर करता है तो वो उसे केक भी 2 लेने को कहती है। इसके बाद वो दोनों एक सिनेमा हॉल के पास जाते हैं। चुड़ैल के पास इस सिनेमा हॉल से जुड़ी एक मेमोरी थी, लेकिन आज वो सिनेमा हॉल क्लोज था। सिनेमा हॉल क्लोज देखकर चुड़ैल उदास हो जाती है। फिर मनोज कहता है कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, चलो कहीं और चलते हैं। फिर दोनों समुद्र के किनारे जाते हैं। वहां चुड़ैल मनोज से कहती है कि मैंने आज तक कभी समुद्र नहीं देखा था, थैंक यू। फिर वो बताती है कि मुझे अब बहुत कुछ याद आ गया है। मनोज पूछता है कि क्या? तो वो बोलती है, कुछ खास नहीं, जो भी था अब वो सब मैटर नहीं करता। फिर वो पूछती है कि क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ? तो वो कहता है, हाँ। वो उसे जोर से गले लगाती है, लेकिन चुड़ैल इमोशनल हो रही थी। मनोज कहता है, अरे तुम उदास क्यों हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम दोबारा यहाँ डेट पर आ जाएंगे। घर आकर चुड़ैल जोर से चिल्लाती है कि मैं घर आ गई। मनोज इसके बारे में पूछता है तो वो कहती है कि मैंने ये बहुत दिनों से नहीं कहा, पहले मैं घर आकर सबसे पहले यही कहा करती थी। फिर रात को जब मनोज सो जाता है तो चुड़ैल उसके पास आकर बैठती है और पहले चेक करती है कि वो सोया या नहीं। उसे जब कंफर्म हो जाता है तो वो कहती है कि जब तुम उठोगे तो मैं जा चुकी होंगी, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हें ये बता पाऊं। मेरे जाने का टाइम आ गया है। फिर वो उसे किस भी करती है, जो वो उसे कब से करना चाहती थी। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। आज सुबह जब मनोज की आंख खुलती है तो चुड़ैल उसे कहीं नहीं दिखती। वो बहुत परेशान हो जाता है और गुस्से में सीधे चमेली की मौसी के पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि बताओ, तुमने मेरी चुड़ैल के साथ क्या किया? वो कहीं नहीं मिल रही। तांत्रिक कहती है,
कॉन्ग्रेचुलेशंस, लगता है वो स्वर्ग चली गई। मनोज गुस्से में उसे धक्का दे देता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था। तांत्रिक चिल्लाते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, ये उसका डिसीजन था, वो खुद चली गई होगी। अब अगले सीन में हम मनोज को उदास अपने घर में बैठकर चुड़ैल को याद करते हुए देखते हैं। फिर वो उठकर वापस से अपने एजेंट के पास चला जाता है और जाते ही उससे कहता है कि मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, प्लीज मुझे उसके बारे में बता दो। इस बार एजेंट उसके ऊपर तरस खाकर उसे एक फाइल देता है जिससे पता चलता है कि उस लड़की का नाम अरे था और उसके पूरे परिवार की जान एक एक्सीडेंट में चली गई थी। अब अगले सीन में हम मनोज को चुड़ैल की कब्र पर देखते हैं। वो वहां उसकी फेवरेट अगरबत्ती को जलाता है। दरअसल इस चुड़ैल का असली नाम अरे था। फिर वो उसकी कब्र पर उससे बहुत कंप्लेन करता है कि तुम बिना बताए क्यों चली गई, हमने इतना वक्त साथ बिताया, लेकिन मेरे पास ना तुम्हारी कोई गिफ्ट है, ना फोटो, ना ही कोई चीज। मैं जो सैंडल दिया था तुम उसे भी अपने साथ ले गई। अब सब कुछ मुझे बस एक सपने की तरह लग रहा है। ये सब बोलते हुए मनोज बहुत रोता है और ये पहली बार था जब मनोज जैसे किसी कोल्ड हार्टेड लड़के का दिल पिघला था। अब हमें थोड़े दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां मनोज चमेली को एक नए लड़के के साथ देखता है। चमेली और उसका नया बॉयफ्रेंड उसे देखकर शर्मिंदा होने लगते हैं, लेकिन मनोज कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। मनोज उस सिनेमा हॉल में जाता है जहां चुड़ैल जाना चाहती थी। तभी उसके बगल वाली सीट पर एक लड़की आकर बैठती है। मनोज तो उसे नहीं देख पाता, लेकिन हम देखते हैं कि ये लड़की बिल्कुल उस चुड़ैल की तरह दिखती है। दोस्तों, अरे की आत्मा उस घर में इसीलिए कैद थी क्योंकि उसने हमेशा वास्तु के अपोजिट डायरेक्शन से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जब वो बालकनी से बाहर आई तो वो वहां से आजाद हो गई और उसकी आत्मा इसीलिए भटक रही थी क्योंकि उसकी आखिरी इच्छा थी कि किसी को डेट करना और उसे किस करना। और उसने जैसे ही ये सब मनोज के साथ किया, उसकी आत्मा आजाद होकर स्वर्ग में चली गई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वैसे क्या आपको भी गोस्ट रूम में चाहिए या आपके पास कोई गोस्ट स्टोरी है, मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई हो तो हाइप देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आप ऐसे ही एक और मूवी को देखना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हो।